नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द क्रिकेट गाइस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी की यश दयाल की, क्योंकि यश दयाल हो सकता है अब आरसीबी के लिए इन 2006 आईपीएल में अवेलेबल रहेंगे। क्या कुछ है, यश दयाल अब क्या वापस आ रहे हैं, कैसे आ रहे, कैसे मामला पलटा, क्या कुछ हुआ था, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। देखिए, यश दयाल की कहानी जो है वो आईपीएल के बाद से शुरू हो जाती है। आईपीएल खेलते हैं, ठीक रहता है, ओके रहता है, लेकिन इसके बाद जब आईपीएल खत्म होता है उनके ऊपर एलिगेशंस लगना शुरू होते हैं। उनकी जो प्रेमिका रहती हैं वो एलिगेशंस लगाती हैं, पहले वो मामला चलता है। फिर एक जो माइनर होता है, जो 18 साल से कम उम्र की लड़की रहती है, उनके साथ एक केस वो फाइल करती है और उसके बाद यश दयाल बुरे फंस जाते हैं, क्योंकि वो पॉक्सो एक्ट के तहत आ जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद ना यश दयाल रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, ना विजय हजारे, ना मुश्ताक अली, कहीं आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में नजर नहीं आते। इवन दो वो आपको नहीं नजर आते हैं यूपी T20 लीग में, और ये साफ बयां कर रहा था कि है मुसीबत में यश दयाल अभी। लेकिन इन सारी चीजों को ओवरकम करके अब शायद यश दयाल आ चुके हैं, और उनकी पहली जो स्टोरी आती है वो ये दिखाती है कि शायद अब चीजें बेहतर हो गई उनके लिए। 26 जनवरी को वो स्टोरी आती है, 15 अगस्त को नहीं आती है, 26 जनवरी को स्टोरी आती है। क्योंकि अगर देशभक्ति वाली बात थी तो 15 अगस्त को भी वो चीज हो सकती थी, लेकिन तब नहीं। 26 जनवरी को यश दयाल वो स्टोरी लगाते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं मैं आपको साफ तौर पर बताता हूँ। झंडा पकड़े हुए खड़े हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब लिखते क्या है यश दयाल? आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ माई ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। Today on Republic Day, when I see people bring glory to this country, I just think in my heart that I too should get a chance one day to represent my country. May all the Almighty make me capable enough. Happy Republic Day to all. जय हिंद, जय भारत। ये साफ तौर पर यश दयाल लिखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, एक और स्टोरी आती है उनकी। जिम में अभ्यास कर रहे हैं, जिम में पसीना बहा रहे हैं, ये सारी चीज करते हुए यश दयाल नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखते हैं आपको दिखाता हूँ। देयर इज ऑलवेज अ ग्लिमर इन दोज हु हैव बीन थ्रू डार्क। ये साफ तौर पर यश दयाल ने लिखा है, और ये कहानी बयां कर रहा है कि वो उजाले से अब रोशनी की तरफ बढ़ चुके हैं। जो जिम वाली स्टोरी लगाई है, जिम में पसीना बहा रहे हैं, फोटो भी आप देख सकते हैं, ये सब कुछ होता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया क्या कुछ होता है। तो अब यहाँ से क्या यश दयाल वापस आ रहे हैं? शायद हाँ, क्योंकि इतने समय तक ना कोई पोस्ट ना कुछ। अगर हमने जो उनके दोस्त हैं यश दयाल के, उनसे भी बात की तो उन्होंने ये बताया कि फोन उनका स्विच ऑफ आता है, जो उनका पुराना नंबर था। तो अब उसके बाद दोबारा यहाँ से आए, स्टोरी लगाई, सारी चीजें अब यहाँ से क्या पटरी पे आ रही है। और ये हुआ कैसे मैं आपको बताता हूँ। सडनली क्या हुआ, अगर आप गूगल पे जाके डालेंगे यश दयाल न्यूज, तो वहां पर भी लिख के आ रहा है कि जो कोर्ट है उन्होंने इनकी जो वो होनी थी गिरफ्तारी, उस पर रोक लगा दी है। और वो कैसे हुआ है आपको बताता हूँ। उनके वकील ने क्या कुछ कहा। यश दयाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि यश दयाल ने पीड़ित से हमेशा सार्वजनिक जगह और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुलाकात की। वे एक एकांत जगह पर कभी नहीं अकेले नहीं मिले। मुलाकात के दौरान पीड़ित ने कभी नहीं बताया कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। एफआईआर में भी उसने ये नहीं कहा कि रेप की घटना के समय उसकी उम्र कम थी। तो इन सारी चीजों को सुनने के बाद जो यश दयाल के वकील ने दलीलें दी, कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी गिरफ्तारी रुकी है, और इसकी वजह से अब यश दयाल आपको आते हुए दिख रहे हैं। खैर, आप बताओ आपको क्या लगता है? अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो कितना बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए, और क्या आपको लगता है इस बार आईपीएल खेल रहे यश दयाल या फिर नहीं? खैर, एंड में आपको आंकड़े भी बता देते हैं यश दयाल के। आईपीएल के इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं, हम सभी को पता है। आईपीएल में 43 मैच खेले हैं, 41 विकेट उनके नाम है, 20 रन देके 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ है। इकोनॉमी 9.58 की है, जो कि आप कह सकते हो खराब है, बट आज के टाइम पे जिस तरह से गेंदबाजों की पिटाई हो रही और ये एंड में जाके गेंदबाजी करते हैं, तो इतने रन पड़ सकते हैं, ये इकॉनमी आपकी रह सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द क्रिकेट गाइज।